में एक पिता आधी धोती पहने आधी कंधे पे डाले नंगे पांव शंकर जी को जल चढ़ाने आया, लोटा भर के जल चढ़ाया। पास में एक महात्मा ठहरे थे, उनके पास गया, रोने लगा। क्या बात है? महाराज, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा। और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली ट्रे में चाय नाश्ता लेकर, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कद काठी। फिर हुई प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ माता जी, हाँ आता है। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ आता। अब जो पूछे सो वो हाँ 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 हाँ। राम राम राम। सभी के प्रश्नों का उत्तर वो बालिका देती है। हाँ हाँ। सास ने पूछा, होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ लें? हाँ पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? बोलिए। नाचना आता है? आता। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा सो उत्तर आ जाएगा। चलें फिर चलें। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी। और उसने अपने होने वाले पति से कहा कि रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूं। किससे? वो उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब वो मुझसे क्या नहीं पूछ रही हूं। तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? हमने कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूं, तुम्हें तबला बजाना आता है? सच बोला, नहीं 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 आता, नहीं आता है। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या कैंसिल करोगे? हमने ही तुम्हें कैंसिल कर दिया, चलो जाओ। भारतवर्ष की आर्य ललनाओं की स्वाभिमान की संस्कृति होनी चाहिए।
भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला चने हैं कहां? बोले फिर खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे। तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे हो, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते, उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो। एक महिला गरीबनी थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीबनी हो, हां, तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल भर। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में ली। राजा ने पूछा सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ ना और गंदा, और गोद में ली, न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गांव भर में कितने सुंदर हैं, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है? राजा बोला ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ये सुंदर है। इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते हैं। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था। शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता। परेशान मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था, क्या करे? बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए तो एक जगह, जैसे गांव में होता, एक कोल्हू चला रहा था एक आदमी, और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था। बैल को कोई हाँकने वाला नहीं था, बैल फिर भी घूम रहा था, कोल्हू का बैल। तो उसने कहा क्यों जी, इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, ये बैल चलता कैसे है? तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसलिए वो समझता है कि हाँकने वाला पीछे ही है और कोई होता है नहीं, घूम रहा। पर वो तो तार्किक था, बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं, ये भी कोई बात थोड़ी है। क्या? बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम बाहर बैठे हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता है? वो बोला हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुक जाता, समझ जाते हैं कि रुक गया है, हम जाकर फिर हाँक देते हैं। इतने पर भी वो नहीं माना। क्या बोला? बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबूजी, वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे।
ये कुतर्क करने वाले कहीं नहीं पहुंचते। ये जिंदगी में जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं। भाई इनका एक ही काम है, जहां खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, और भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए भक्त की दृष्टि से देखो, अगर हमारा सोच बदल जाए तो दुनिया बदल जाए। सोच बदल जाए। दो व्यक्तियों को आधा आधा गिलास दूध मिला, शीशे के गिलास थे। एक गिलास को ऊपर से देखा, क्या होता है इतने, आधा खाली, क्या होता है, बड़ा तनाव में, क्या होता है इसमें। और दूसरा आदमी आधा गिलास दूध लेकर शीशे के गिलास को ऊपर उठा था। आधा, अरे बहुत है, बहुत है, अरे बहुत है, बहुत है, अरे क्या बात, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों के पास ही आधा आधा है, पर एक गिलास को नीचे से देख रहा है, एक गिलास को ऊपर से देख रहा है। अगर हम लोगों की दृष्टि बदल सके तो सृष्टि चाहे जैसी बनी रहे हमें आनंद देने वाली ही होगी। एक महात्मा के आश्रम में दो ब्राह्मण देवता ठहरे। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के निमंत्रण, ब्राह्मण बड़े आनंद में जावे और शाम के लौटे आवे। महात्मा बड़े प्रसन्न, और पंडित जी, अरे महाराज सब आनंद है, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। एक दिन दोनों गए निमंत्रण में, एक उदास एक हंसता हुआ आया। जो उदास था वो महाराज हुआ है, और जो हाँ महाराज हुआ है। महात्मा जी को लगा अलग अलग जगह गए होंगे ये, सो पूछा क्या अलग अलग जगह गए थे? नहीं नहीं, एक ही जगह। अच्छा, तो उन्होंने स्वागत में अंतर किया होगा, तुम्हें नीचे बिठा दिया, उन्हें ऊपर? नहीं नहीं, एक ही जगह, एक ही तखत। तो खिलाने पिलाने में अंतर किया होगा, इनको हलवा खिलाया हो, तुम्हें कुछ और खिलाया? नहीं नहीं, जो इन्हें खिलाया वो यहाँ। महात्मा बोले अब हम समझ गए, विदाई में अंतर हुआ होगा। बोले नहीं, 5 रुपए इन्हें मिले, 5 हमें। महात्मा बोले जब एक जगह गए, एक जैसा स्वागत, एक जैसा भोजन, एक जैसी दक्षिणा, फिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक उदास एक प्रसन्न। सो जो दुखी था उससे पूछा क्यों दुखी हो? कहने लगा महाराज हम रास्ते भर कल्पना करते गए कि आज बड़े आदमी के घर जा रहे हैं, बड़ा संपन्न आदमी है, धनी आदमी है, तो हम सोच रहे थे कम से कम 11 रुपए तो देगा, और उसने 5 ही दिए, इसलिए हम परेशान हैं। पर दूसरे से पूछा तुम प्रसन्न क्यों? बोले महाराज हम जानते थे है तो बड़ा आदमी पर बड़ा कंजूस है। हम पहले से जानते थे 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, और उसने 5 दे दी। अब बोलो उसको उदास किया किसने और इसको प्रसन्न किया किसने? तभी संत लोग कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। पवन का बेग लज्जित किया, फिर मन का बेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का बेग लज्जित करते हुए श्री हनुमान जी आगे बढ़े। कुछ लोगों को लगता है कि मन तो सबसे ज्यादा वेगवान है, इसको बीच में क्यों रखा, इसको अंत में रखना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बीच में ही, ज्यादा वेग वाले को बीच में ही रखो। रेलगाड़ी जब चलती है तो स्टेशन से धीरे धीरे, और पूरे वेग में तो बीच में ही चलती है, अंत में धीरे धीरे रुकती है। तो हनुमान जी ने पहले पवन का वेग लज्जित किया, बीच में मन का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का वेग लज्जित करते करते धीरे धीरे उतर गए, रुक गए। ऐसा थोड़ी एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहां है। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो
आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा। तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं। इस देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके जमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्रार्थ के लिए काशी में आए कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान घबराए, शंकर जी से प्रार्थना की कि आप ही काशी की लज्जा रखो। शंकर जी ने प्रेरणा दी कि इनसे कबीरदास से शास्त्रार्थ करा दो। और विद्वान बोले कबीरदास से? बोले हम जो कह रहे हैं सो करा। कबीरदास जी से कहा शंकर भगवान की आज्ञा है। कहा अच्छा चलो। पंडित पद्मलोचन जी नाम था, उन्होंने कहा इनसे शास्त्रार्थ करें। कबीरदास जी बोले मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कलम कागज कभी छुआ नहीं तो तुम तो पढ़े ही नहीं हो। तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े होंगे। हाँ हम पढ़े हैं। तो हमें एक उत्तर दे दें, पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? अब वो हैरान। अगर वो ये कहे कि पढ़कर समझे हैं तो फिर किताब समझी होगी, किताब समझी होगी, उसको नहीं समझा होगा। और अगर समझकर पढ़े हो, अगर वो कहे समझकर, तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? शास्त्रार्थ इसी पर हो गया। उसने कहा ठीक कहते हो, सच्ची पढ़ाई तो उनकी है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। 90 वर्ष से ऊपर अवस्था, वयोवृद्ध, अत्यंत वयोवृद्ध, एक ब्राह्मण देवता डुंकृज करण का अभ्यास कर रहे थे। व्याकरण में एक करण होता, डुंकृज करण। आद्य शंकराचार्य जी ने उनको देखा, कहा क्या कर रहे हो? कहा व्याकरण के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंकृज करणे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सबका सार यही है, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण।